हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 52 जिलों की सीरीज में आज का जिला है हमारा भोपाल जिला, जिसके बारे में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सीखेंगे जो बहुत सारे प्रश्नों का कवर करवाएगा आपके परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। फ्रेंड्स, काफी अच्छा सार संग्रह इसमें नए संशोधन के साथ। याद रखोगे, हम भोपाल जिले के बारे में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। और इसके साथ बहुत सारे जिले हो चुके हैं और बहुत होने वाले हैं, तो इसके लिए आप नालंदा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जितने जिले हो चुके हैं वो आप नालंदा एकेडमी के चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर सारे के सारे जिलों को देखें। मात्र 10 मिनट की वीडियो में आपको बहुत सारा जिले का कंटेंट मिल जाता है। चलिए, तो बिना देरी के इसके बारे में पहले थोड़ी सी सामान्य चर्चा करते हैं, फिर इसके बारे में एक एक पॉइंट देखेंगे हम। पहले तो इसकी अगर भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर मैं बताऊं कि ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। इसके उत्तर में आप सभी जिलों को देखेंगे, जैसे कि गुना की सीमा भी इससे, राजगढ़ की सीमा, शाजापुर की सीमा, सीहोर की सीमा, रायसेन, विदिशा, सारे के सारे जिले इससे देखने को हमको मिलते हैं। तो दिशा वाइज भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी दिशा किस क्षेत्र में पड़ती है, तो आप सारे के सारे जिलों को भी याद रखोगे, ठीक है। पहली स्लाइड में मैंने पूरा ही पूरा मैप दे दिया है, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। साथ साथ में देखिए, जो भोपाल है ना हमारा, तो भोपाल को आप इस तरीके से याद रखोगे कि ये 11वीं सदी में जो परमार वंश के राजा भोज थे ना, उन्होंने इसे भोजपाल नाम से बसाया था। किस नाम से बसाया था? भोजपाल नाम से बसाया था, यानी कि इसका जो पूर्व का नाम है वो क्या है? भोजपाल नाम है, ठीक है ना। भोपाल में तालाब का निर्माण भी राजा भोज ने ही करवाया था, याद रखोगे। किसने? राजा भोज ने भी करवाया था, ठीक है ना। इसे तालों का शहर या तालों के नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो राज पुनर्गठन था मध्य प्रदेश का, जब निर्माण हुआ 1956 में, सभी पार्ट ए बी सी को मिलाकर भोपाल बनाया गया। मतलब उसकी जो राजधानी थी भोपाल बनाई गई, लेकिन भोपाल पर्टिकुलर पहले जिला नहीं था, ठीक है ना। भोपाल पर्टिकुलर जिला नहीं था, ये सीहोर जिले की क्या थी? पहले तहसील थी, ठीक है ना। वर्तमान जो मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, वो जिला कब बनाया गया था? 1972 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1972 में। देखिए, मध्य प्रदेश आंतरिक पुनर्गठन के समय 1972 में 2 जिले बनाए गए थे। एक भोपाल नाम था और दूसरा जो छत्तीसगढ़ में चला गया, दूसरा नाम था राजनांदगांव, ठीक है ना। कौन सा? राजनांदगांव, जी छत्तीसगढ़ में चला गया। तो 2 जिले हमको देखने को मिलते हैं जिसमें 1972 में भोपाल बना था फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसे 7 पहाड़ियों का और 5 पहाड़ियों से घिरा जिला कहा जाता है। इसे झीलों का और पहाड़ों का शहर कहा जाता है। तो दोनों प्रकार से प्रश्न आता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है ना। उपनाम से इसको जाना जाता है। चलिए, साथ साथ में मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो भोपाल है ना फ्रेंड्स, देखिए पहले तो राजा भोज ने इसको बता दिया, फिर बाद में धीरे धीरे मध्यकाल के मुस्लिम शासकों ने क्या करा, इस पर धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। और अंततः 17वीं 18वीं सदी में इस पर पूरी तरीके से इस पर जो शासन किया वो अफगान शासकों ने किया, जिसमें से एक का नाम हमको देखने को मिलता है, जो दोस्त मोहम्मद खान जिनका नाम आता है, ठीक है ना। पूरी तरीके से संपूर्ण तरीके से जो भोपाल बसाने का कार्य किया था वो दोस्त मोहम्मद खान ने किया था, जो अफगान के शासक थे। भोपाल राज्य की पहचान में आपको बताऊं थोड़ा कि हिंदू इस्लामिक मिश्रित कला का ये नमूना हमको देखने को इसमें मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम कला की क्या मिलती है? संस्कृति का भाव प्रकट सबसे ज्यादा होता है, दोनों का सम्मिलित। चलिए, साथ साथ में यहाँ पे अगर मैं आपके बारे में तहसीलों के बारे में यहाँ पे आपको चर्चा करूँ, तो भोपाल जिले में केवल 2 ही तहसील देखने को मिलती हैं। एक तो हमको यहाँ पर हुजूर मिलती है और दूसरी यहाँ पर बैरसिया मिलती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। केवल 2 ही तहसीलें हमको इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। हुजूर कहाँ पर है, बैरसिया कहाँ पर है, ठीक है, भोपाल जिले में हमको देखने को मिलती है। एक एक करके सभी परिदृश्य को देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी 10 मिनट से ज्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी, और राजधानी में सभी ज्यादातर बहुत सारे मुख्यालय स्टेट से हमको देखने को मिलेंगे, तो उनको हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसे कहते हैं इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये चार्ल्स कोरिया के द्वारा निर्मित किया गया था 1996 में। इसे क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से ये जाना जाता है फ्रेंड्स। चलिए, इसके अलावा बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम। यहाँ से प्रश्न बनता है परीक्षा में, ताज उल मस्जिद, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये ताज उल मस्जिद है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं ये, ठीक है ना। ये भोपाल के बीचों बीच शहर में स्थित है। ये बहुत बड़ी मस्जिद है। ये भारत की सर्वाधिक जो बैठक क्षमता है हमारी, ठीक है ना, मुस्लिमों की जो बैठक क्षमता है, व्यक्तियों की जो बैठक क्षमता है ना, उसकी दृष्टि से ये सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद, जो कि भोपाल में देखने को हमको मिलती है।
ताजुल मस्जिद के साथ साथ यहीं पर आप सभी जानते हैं जामा मस्जिद हमको देखने को मिलेगी। यहीं पर छोटी मस्जिद जामा मस्जिद भी है। साथ साथ में यहीं पर हमको 2.5 दिन की सीढ़ी, जिसे हम छोटी मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, 2.5 दिन की सीढ़ी भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो 3 मस्जिदें आप याद रखोगे, ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद, 2.5 दिन की मस्जिद। ठीक है, चलिए उसके अलावा यहाँ से प्रश्न बनेगा लक्ष्मी नारायण मंदिर से। लक्ष्मी नारायण मंदिर को ही हम बिरला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो आप याद रखो, चित्र में मैंने जैसे कि बताया है, यहाँ पर बिरला मंदिर बिरला ग्रुप के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना, इसे बिरला मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहते हैं। ये चित्र में बिरला मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ठीक है ना फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम अगला प्रश्न बनता है भारत भवन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1982 में बनाया गया था। चार्ल्स कोरिया के द्वारा ही भारत भवन का निर्माण किया गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, भारत भवन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अब देखिए हम थोड़े ना बड़े ग्रुप में बात करेंगे, जैसे कि अब प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान देखते हैं। ठीक है ना, एक एक करके तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। तो देखिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये क्या है, राजधानी। और राजधानी में बहुत सारे प्रशासनिक केंद्र और सांस्कृतिक और प्राइवेट फर्म हमको देखने को मिलेंगी। तो प्रमुख एक बार सभी की सभी लिस्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर रुस्तम जी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, स्पेशल ब्रांच प्रशिक्षणशाला है, राज्य पुलिस हेडक्वार्टर है, महिला पुलिस थाना है, श्वान प्रशिक्षण केंद्र है, स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस का मुख्यालय है, नरोना प्रशासनिक एकेडमी यहीं पर स्थित है, विधि संस्थान यहीं पर स्थित है, याद रखो जो कानून से संबंधित संस्थान है। साथ साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यहीं पर है, भारतीय आपदा प्रबंधन संस्थान यहीं पर है, रेलवे पुलिस मुख्यालय का यहीं पर है। साथ साथ में देश का पहला मॉडल ब्लड बैंक, जिसे हमीदिया अस्पताल के नाम से जाना जाता है, यहीं पर स्थित है। हरिजन एवं प्रकोष्ठ मुख्यालय यहीं पर है। सीआईडी का मुख्यालय जो 1960 में बना, एक अनुसंधान की इकाई है, उसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, भोपाल में। ये सारे की सारे प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर हैं हमारे, इनके मुख्यालय हमको भोपाल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा खेल के हिसाब से अगर हम बात करें, खेल की दृष्टिकोण से अगर बात करें हम, तो यहाँ पे बहुत सारी अकादमी, बहुत सारे स्टेडियम, बहुत सारे विभाग हमको देखने को मिल जाएंगे खेल से संबंधित। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में, एनसीसी का राज्य स्तरीय विद्यालय भोपाल में, मध्य प्रदेश का राज्य पुरुष हॉकी अकादमी। ठीक है ना, महिला तो ग्वालियर में है, लेकिन जो पुरुष हॉकी अकादमी है वो भोपाल में। खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग जो है भोपाल में ही स्थित है। खेल संग्रहालय, तात्या टोपे स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम, मध्य प्रदेश राज्य ताइक्वांडो अकेडमी। देखिए सारी की सारी ज्यादातर जो खेल की अकेडमियां है ना, ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, कुश्ती, वुशु, टाइगर, सेलिंग, कायाकिंग, कैनोइंग, रास शूटिंग और घुड़सवारी, सारी की सारी जितनी भी अकादमियां हैं वो हमारी कहाँ पर मिलेंगी, भोपाल में मिलेंगी। ठीक है ना फ्रेंड, जैसे हमारी नालंदा अकेडमी शिवपुरी में, तो ये खेलों की जितनी भी बड़ी बड़ी अकेडमियां हैं वो भोपाल स्टेट में हमको या भोपाल जिले में हमको देखने को मिलेंगी। ये सारी सारी अकेडमियों को आपको याद करना है, इनसे एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रशासनिक भवनों के बारे में, तो देखिए जैसे हम देखते हैं श्यामला हिल्स भोपाल में स्थित है, जो मुख्यमंत्री निवास के लिए जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पे आता है राजभवन, जो भोपाल में स्थित है, जो राज्यपाल निवास के लिए जाना जाता है, राजभवन। तीसरा आता है राज्य निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन भवन के नाम से जाना जाता है, ये अरेरा हिल्स पर स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर, अरेरा हिल्स पर स्थित है। नेक्स्ट आता है पर्यावास भवन, जिसका नाम राज्य मानवाधिकार आयोग है, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, पर्यावास भवन में। ये भी अरेरा हिल्स पर स्थित है। ठीक है, भोपाल पर। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक बोर्ड या मध्य प्रदेश विद्युत मंडल शक्ति भवन कहाँ पर है, ऊर्जा भवन स्थित है, जो ऊर्जा भवन के नाम से, ये भी भोपाल में स्थित है। विधानसभा भवन इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि भोपाल में ही है। राज सचिवालय वल्लभ भवन के नाम से राज सचिवालय। राज संचालनालय सतपुड़ा विंध्याचल भवन के नाम से यहाँ पर फेमस है। तो ये सारे ही सारे भवनों को देखेंगे, यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलता है इस टॉपिक से। इसके अलावा अगर आप बात करो, जरा हम बात करें किससे,
इसके औद्योगिक परिदृश्य के बारे में। तो औद्योगिक परिदृश्य में बहुत सारे इंडस्ट्री है, बहुत सारे निगम है, बहुत सारे कारपोरेशन या बोर्ड हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे भोपाल में। जैसे कि एक तो हो गया हमारा कौन सा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, जो 1960 में स्थापित हुआ था, ठीक है ना, ब्रिटेन के सहयोग से। मध्य प्रदेश उद्योग निगम यहाँ पर है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 1965 में। माइनिंग कारपोरेशन 1962 में। लघु उद्योग निगम कहाँ पर है, भोपाल में। हैंडलूम संचालनालय, ठीक है ना फ्रेंड्स, 1976 में भोपाल में स्थित है। हस्तशिल्प मंडल, अब हैंडलूम और हस्तशिल्प मंडल एक ही के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनकी स्थापना अलग अलग हुई थी, याद रखोगे, ठीक है। ये 1981 में और ये 1976 में। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कहाँ पर है, ग्राम उद्योग बोर्ड भोपाल में ही है। एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन भी भोपाल में। राज्य उद्योग निगम, जैसे कि ऊपर हमने चर्चा कर ली इसकी, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए, राज्य उद्योग निगम और मध्य प्रदेश उद्योग निगम दोनों ये अलग देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1977, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र हमको भोपाल में ही है। प्रथम एनर्जी पार्क भोपाल में ही। सेल चलित जैविक खाद्य संयंत्र, यानी कि जितने भी औद्योगिक परिदृश्य हैं भोपाल में, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और पूछता आता है। मोस्टली ऊपर के जितने भी टॉप 10 है ना हमारे, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल से लेकर एग्रो इंडस्ट्रीज कारपो उद्योग तक, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, इसके अलावा बात करेंगे कुछ विश्वविद्यालय की हम, जिसमें से कृषि विश्वविद्यालय को अलग देखेंगे और जनरल विश्वविद्यालय को अलग देखेंगे, यानी कि यूनिवर्सिटीज को। देखिए, धीरूभाई अंबानी विश्वविद्यालय जो है वो प्रस्तावित है, ठीक है ना, याद रखोगे कहाँ पर, भोपाल में। यहाँ पर हम भोपाल की बात कर रहे हैं तो भोपाल को ही आपको याद रखना है। साथ साथ में वर्कतुल्ला विश्वविद्यालय 1970 में स्थापित, जो भोपाल में ही है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय 1991 में भोपाल में ही है। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय 1991 में, इसे यूनेस्को की मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय विधि संस्थान या कानून यूनिवर्सिटी वहीं पर है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में ही स्थित है। हिंदी विश्वविद्यालय 2012 में जो लेटेस्टली बना, भोपाल में ही स्थित है। कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में बात करें तो फल संवर्धन इकाई भोपाल में देखने को मिलेगी। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र भोपाल में। कृषि उद्योग विकास निगम भोपाल में। सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल में। और कृषि विपणन बोर्ड, जिसमें कृषि विभाग में या कृषि कल्याण विभाग में जो भर्तियां होती हैं वो हमको भोपाल में ही देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये थे भोपाल के बारे में कुछ मेजर फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो थोड़ी सी 13 से 13 मिनट के आसपास की हो गई है, डोंट वरी, इसको अच्छे से देखिए। मैंने जल्दी जल्दी फैक्ट आपको बता दिए हैं, ये क्वेश्चन सारे की सारे बनते हैं भोपाल में। इसके अलावा जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं,